Hey guys, welcome to AMR Sindhu. Uh, Today we will read chapter number 8, The Hack Driver. Okay, uh, it's your textbook Footprints Without Feet, class 10 English. A hack driver. Hack means a coach that is hired. मतलब एक कोच है मतलब आपने देखा होगा हेक जो होता है घोड़ा गाड़ी होती है ओके जो घोड़े से खींच के चलाई जाती है ओके तो ये हेक ड्राइवर हमारा चैप्टर का नाम है तो ये हेक ड्राइवर है उस हेक का ड्राइवर है जिसकी बात हमारे चैप्टर में होगी ओके होगी ओके तो यहाँ पर हम हैक ड्राइवर की जो ये स्टोरी है पूरी हमारे और हम देखते हैं इसमें क्या होता है रीड एंड फाइंड आउट थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन ऑन ओलिवर लुटकिन एक यंग लॉयर है लॉयर होता है ना वकील होता है तो कोर्ट के कुछ समन जारी होते हैं बुलावा पत्र होते हैं बेटा तो वो जिस व्यक्ति के नाम से जारी होते हैं उनको वहां देना होता है मतलब बुलावा पत्र है एक तरह का समन समन जारी हुआ भाई आपको कोर्ट से आपको बुलाया गया तो वही ठीक है तो ऐसा ही एक समन जो है कोर्ट के द्वारा जारी हुआ है और ये लॉयर है ना तो ये लॉयर है तो जो संबंधित व्यक्ति है ना जिसके नाम का समन होता है उसको ये क्या करता है वहां देता है ठीक है तो ये यंग लॉयर है मतलब अभी अभी बना होगा अभी हम देखेंगे स्टोरी में तो हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे इसको यंग लॉयर कम टू अ विलेज टू सर्व समन ऑन ओलिवर लुटकिन ओलिवर लुटकिन भाई जिसको ये समन है ना बुलावा पत्र जिसका लेटर जारी हुआ है उसको ये देना है तो ये वहां गांव में जाता है ठीक है कहाँ आया है ये अ यंग लॉयर कम टू अ विलेज क्यों आया है उसको देना है टू सर्व समन ऑन ओलिवर लुटकिन नाम का एक हमारा कैरेक्टर है ठीक है उस व्यक्ति को देना है जिसके नाम से कोर्ट ने ये समन जारी किया अ फ्रेंडली heck driver takes him round the village in search of Lutkin. ओके तो एक बहुत ही फ्रेंडली हैक ड्राइवर है भाई यही हैक ड्राइवर जिसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है वो जो हमारे लॉयर है ना ये यंग लॉयर उसको गांव में ले जाता है उसकी तलाश में किसकी तलाश में पूरे गांव को घुमाता है वो हिम राउंड द विलेज पूरा गांव घुमाता है उसके उसकी तलाश में किसकी सर्च ऑफ लुटकिन ओके ओलिवर लुटकिन की तलाश में डज ही फाइंड हिम अरे भाई क्या ढूंढ पाता है वो उसको ढूंढ पाता है हु इज लुटकिन भाई लुटकिन कौन है पहले तो हमको ये भी पता करना पड़ेगा ओके तो रीड एंड फाइंड आउट व्हाई इज द लायर सेंट टू न्यू मिलेनियो बेटा एक जो है ना ये रूरल एरिया है एक टाउन है उसका नाम है ओके गाइस तो व्हाई इज द लायर सेंट टू न्यू मिलियन है ना मिलेनियो व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस तो वो है ना इस स्थान के बारे में है ना क्या सोचता है सबसे पहले वो क्या सोचता है इस स्थान के बारे में ठीक है तो यहाँ हम जो है वो देखेंगे अब हम अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा स्टोरी में ओके नेक्स्ट हु हु befriends him वेयर डज ही टेक हिम उससे है ना कौन भी फ्रेंड हुआ है लॉयर से हमारा लॉयर गया भाई वहाँ गांव में तो कौन होता है उससे दोस्ती किससे होती है वेयर डज ही टेक हिम कहाँ ले जाता है उसको वो ठीक है व्हाट डज ही से अबाउट लुटकिन तो लुटकिन के बारे में वो उसको क्या कहता है हमारे लॉयर को ठीक है तो भाई ये सब हम देखते हैं हम स्टोरी में लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी after graduating with honor, I become a junior assistant clerk in a magnificent law firm. देखिए बेटा यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद है ना ग्रेजुएशन डिग्री होती है और ग्रेजुएशन डिग्री के बाद में एक जो है आई बिकम जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कहाँ पर एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब इसने है ना प्राप्त की है एक मैग्निफिसेंट लॉ फर्म एक अच्छी मतलब ख्यात है ना जिसकी गुडविल अच्छी हो अच्छा खासा नाम हो शानदार
आप कह सकते हैं ग्रांड, ग्रांड है ना, एक ग्रैंड वर्ड यू रिप्लेस कर सकते हैं मैग्निफिसेंट को। ओके गाइस, तो एक ये अच्छी गुडविल वाली शानदार फर्म है। जिस फर्म होती है ना बेटा, कंपनी होती है ना, कुछ लोग बना लेते हैं एक फर्म, कुछ दो ना, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके एक फर्म बना लेते हैं। ओके, जिसमें ये एक लॉ फर्म है, तो लॉ फर्म में ऑब्वियसली जो है लॉयर ही होंगे, उन्होंने अपना फर्म बनाया तो चार छः 10 12 जो भी व्यक्ति होंगे उन्होंने मिल के अपनी एक फर्म बना ली, नाम दे दिया होगा कोई, तो उसमें लॉयर्स होते हैं जो है ना, वो कोर्ट में केस जो है वो लेते हैं। तो किसी को भी काम हो लॉ से रिलेटेड इस फर्म में कांटेक्ट करते हैं। ओके, तो वैसे ही इस फर्म में एक क्या है भाई, ये एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क है। ओके, वो शानदार फर्म है, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, लॉ फर्म। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, okay, but to serve someone like a cheap private detective, I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. ओके, तो बेटा ये कह रहा है कि मुझे ना भेजा गया है ना, कहाँ भेजा गया भाई, नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, मतलब उसको ऑफिस में ये जूनियर असिस्टेंट एज ए क्लर्क ज्वाइन किया, पर इस से वो लीगल ब्रीफ्स होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि समरी बनाओ, लीगल जो कोई केस है, लीगल केस है, उसका समरी बनाना होता है, तो वो नहीं करवाते। ठीक है, नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, तो वो कानूनी जो केस लड़ते कोर्ट में उसका लीगल ब्रीफ बनता है ना, समरी बनती है कि कोर्ट में बहस करने के लिए, तो वो नहीं बनवाते इससे। और इसको कहाँ भेजा, आई वाज सेंट बट टू सर्व समन, है ना, लीगल ब्रीफ नहीं बताते बट बनवाते मुझसे, बट कहाँ भेजते, बट टू, है ना, सेंट मुझे वहां भेजा जाता है, टू सर्व समन लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, है ना, एक बिल्कुल चीफ सा प्राइवेट डिटेक्टिव होता है ना, उसका काम होता है कि किसी को खोजना है, भाई जाओ आप, है ना, और ये दे देना, या उसका काम है। प्राइवेट डिटेक्टिव का काम क्या होता है, किसी के पीछे जाओ, खोजो उसको, क्या कर रहा है, कहाँ है, कौन है। ठीक है, ऐसा। तो ऐसा ही ये कहता है कि मुझे क्या काम दिया गया, मुझे भेजा गया टू सर्व समन लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, ऐसा। ठीक है, आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोवी कॉर्नर्स, और मुझे तो क्या है कि वो जो शहर होता है ना, उसके बिल्कुल गंदे से एरिया में, है ना, शेडोवी है कॉर्नर, मतलब वो गंदे गंदे से एरिया, उसके कोने, जो शहर होते हैं बड़े बड़े शहर, उसमें कई जगह होती है ना, जो कि अपराधी लोग रहते हैं जहाँ पर, ऑफ द सिटी, टू सीक आउट माई विक्टिम्स, मतलब जो किस लिए भेजा जाता था, टू सीक आउट माई विक्टिम्स, मतलब जो लोग होते हैं ना, जिनके समन जारी होती है ना, जो शिकारी होते हैं, मतलब पीड़ित होते हैं, है ना, पीड़ित होते हैं, उनको ढूंढने के लिए सिटी में, और ऐसी जगह मुझे जाना होता था। कहाँ जाना होता था, डर्टी शेडोई कॉर्नर में जाना होता है। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप, और कुछ तो ऐसे होते थे ना जिनको ढूंढने जाता था मैं, वो कुछ तो है बहुत हट्टे कट्टे से होते थे, और कभी कभी तो क्या कर देते वो क्या कर देते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वन एवन बीट मी अप, तो कुछ तो मुझे, मैं ढूंढने जाता था उनको समन देने के लिए, तो कुछ तो मुझे पीट भी दिया करते थे। आई हैड दिस अनप्लीजेंट वर्क, तो मुझे ऐसे जो अनप्लीजेंट है ना, जो मुझे ये काम पसंद नहीं है, मुझे इस काम से नफरत, ओके, नफरत करता हूँ मैं ऐसे काम से। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवेल टू मी, और ये जो शहर है ना जहाँ मैं ढूंढने जाता हूँ, साइड ऑफ सिटी लाइफ, ये इस प्रकार की लाइफ इसने मुझे दिखा दिया ये सब। ठीक है, इट रिवेल्ड टू मी, मतलब शोड कर दिया, मुझे दिखा दिया ये सब, और ये सब देखना पड़ा मुझे इस जॉब में। आई इवन कंसाइडर्ड फीलिंग, है ना, फीलिंग बेटा यहाँ पर, फीलिंग टू माय होम टाउन, तो मैं कभी कभी क्या है कि इवन अक्सर मैं तो ये सोचता हूँ, फील, है ना, कंसाइडर्ड मतलब सोचा मैंने तो कई बार, इवन ऐसा कि फ्लिंग टू माय होम टाउन, फ्लिंग मीन्स यहाँ पर रन अवे, चला जाऊं यहाँ से, मैं ये सब छोड़ के यहाँ से भाग जाऊं, रन अवे। ओके, टू रन अवे, रनिंग अवे टू माय होम टाउन, अपने जो गृह नगर है ना वहां चला जाऊं।
where I could have been a real liar right away without going through this unpleasant ट्रेनिंग पीरियड। तो बेटा ये अब जॉब लगा नया नया तो ट्रेनिंग पीरियड में होना रहते हैं व्यक्ति, है ना। तो उस दौरान ऐसे ही काम दिए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि मैंने ना ऐसा सोचा कि मैं तो अपने गांव चला जाऊं, अपना शहर मतलब, है ना। और वहां पर क्या मैं आई कुड हैव बीन अ रियल लायर, मैं वहां बन सकता हूँ एक रियल लायर विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड, बिना इस ये जो है ना अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड है ना ये मेरा, इसके बगैर ही मैं बन सकता हूँ वहां पे। सो आई rejoice one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Millennium to serve someone one a man on a man called Oliver Lutkin। बेटा ये ओलिवर लुटकिन हमारा जो है जिसको समन देने के लिए गया था। तो एक दिन ये क्या हुआ, सो आई रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब है यहाँ पे ये काफी प्रसन्न हुआ, डिलाइटेड हुआ। एक दिन क्यों हुआ भाई, इसको इसकी पसंद का काम मिल गया। मतलब ये कहाँ जाना चाहता था कि ये इस शहर से छोड़ के कहीं गांव होम टाउन जाना चाहता था ना, जिसको ऐसा काम मिल गया। ओके सो आई रिजॉइस। तो रिजॉइस मतलब डेली डिलाइटेड, प्रसन्न हुआ। वन डे व्हेन दे सेंट मी, जब उन्होंने मुझे भेजा आउट 40 माइल इन द काउंट्री, काउंट्री मतलब रूरल एरिया। काउंट्री मीन्स आप अंडरलाइन कर सकते हैं रूरल, रूरल ओके बेटा। तो देहात क्षेत्र, देहात क्षेत्र में भेजा इसको, ठीक है। तो ये भी ऐसे शहर से ना नफरत करने लगा था, तो इसको काफी रिजॉइस हुआ ये। क्यों भेजा था भाई इसको, क्यों, तो वो भी कितनी दूर भेजा, 40 माइल, है ना शहर से। ओके टू टाउन काला न्यू मिलोनिया। ओके तो उस शहर का क्या नाम था, उस टाउन का नाम था न्यू मिलोनिया। ओके टू सर्व समन अ मैन कॉल ओलिवर, तो वहां पर समन देना था उस व्यक्ति को, नाम क्या है कॉल्ड, उसको क्या नाम से पुकारा, ओलिवर लुटकिन। तो ओलिवर लुटकिन को ये देना था समन। ओके समन आपको सबको पता है, कोर्ट के द्वारा जारी किया गया एक कॉल लेटर, बुलावा पत्र, ठीक है। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस, हमें इस व्यक्ति की जरूरत है एक विटनेस के तौर पर थी। इन अ लॉ केस, एक लॉ केस चल रहा है हमारा, उसमें इस व्यक्ति की हमें, है ना, विटनेस के गवाह के तौर पर आवश्यकता, ओके, थी। एंड ही हैड इग्नोर ऑल आवर लेटर्स, और इसको हमने पहले वह पत्र जारी किए हैं, पर इसने क्या करे, सारे जो जितने लेटर जारी किए थे वो सब इग्नोर कर दिए। ठीक है, इग्नोर कर दिया मतलब इसने ध्यान ही नहीं दिया उन पत्रों पर। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलेनियो माई ईगर एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेशंस of a sweet and simple country village were severely disappointed। भाई ऐसा क्यों हुआ, इट्स स्ट्रीट वर रिवर ऑफ मड, इट्स स्ट्रीट, है ना, इट्स स्ट्रीट रिवर ऑफ मड विथ रो ऑफ वुडन शॉप, है ना, either painted है ना, शोर ब्राउन, शोर ब्राउन कलर होता है ना बेटा, वो जो कत्थाई सा कलर होता है ना वो, ठीक है। आर बेयर, बेयर ऑफ एनी पेंट ऑल। ओके तो ये कहता है कि मैं जब, है ना, मैं तो बहुत ही इच्छुक था, मैं ईगर था, है ना, ऐसी मेरा एक्सपेक्टेशन था गांव को लेकर, है ना। तो व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलोनियो, जब मैं वहां पहुंचा, माय एगर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सेवरली डिसअपॉइंटेड, कि मेरी तो ऐसी एगर था, एंथोस, है ना, एंथोस्टिक एक्सपेक्टेशन था गांव को लेकर, है ना, छोटे शहर को लेकर, कि वो तो बहुत सुंदर स्वीट से एंड सिंपल, जो गांव होते हैं, है ना, कंट्री विलेज होते हैं, वो तो बहुत सुंदर और स्वच्छ स्वच्छ होते हैं। वह सेवरली डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हो गया मैं वो देखकर। क्या देखा था इसने, इट्स स्ट्रीट वर रिवर ऑफ मड, वहां की जो सड़क है ना वो तो बिल्कुल रिवर ऑफ मड हो, जैसे कि, है ना, कैसी, जैसे नदी हो
कीचड़ की, ऐसी कीचड़ से भरी हुई है वहाँ की स्ट्रीट। और विथ रो ऑफ वुडन शॉप्स, जो कि शॉप्स है ना वो जो लकड़ी की है ना दुकानें हैं वो भी लाइन से लगी हुई है ना। तो लाइन से लगी हुई लकड़ी की दुकानें, इधर पेंटेड श्योर ब्राउन आर देयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। तो या तो वो है ना एक कत्थई सा कलर होता है ना, वो एक ब्राउन कत्थई कलर का उससे कलर की हुई है पेंटेड, या तो ये आर बेयर आप एनी पेंट ऑल है ना वो। और कुछ तो बिल्कुल पेंट ही नहीं किया, बिल्कुल मतलब बेयर है, बेयर में हम नंगे पाँव कहते हैं, बेयर मतलब कुछ तो पेंट ही नहीं किया है ना। तो the only agreeable side about the place was the delivery man at the station। हाँ एक चीज अच्छी थी वहाँ, एग्रीएबल साइड थी, वो क्या थी है ना, वो क्या था भाई, वो था was the delivery man। डिलीवरी मैन हमारा यहाँ पर कह सकते हैं हक ड्राइवर, एक ड्राइवर हमारा, ओके। डिलीवरी मैन एट द स्टेशन, जब ये स्टेशन पहुंचा उसका कह रहा। हाँ एक चीज थी वहां पर जो है ना अच्छा था, वो कौन सा, वो था एग्रीएबल प्लीजेंट है ना, प्लीजेंट एग्रीएबल मतलब प्लीजेंट साइड वो थी क्या, वो था हमारा डिलीवरी मैन। डिलीवरी मैन मीन्स वही हेड ड्राइवर। ही वॉज अबाउट 40 है ना, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं ये, कौन कर रहे हैं, हमारे नरेटर। ओके गाइज, कौन है नरेटर, है ना हमारा लॉयर। ओके गाइज, तो ही वॉज अबाउट 40, ही रेफर्स टू हमारा वही डिलीवरी मैन है ना हेड ड्राइवर। ही वॉज अबाउट 40, कितने साल का था, लगभग 50, सॉरी 40 है, 40 है, ओके, लगभग 40 साल का। रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडिल, और मतलब बीच में थोड़ा मोटा, मतलब थोड़ा पेट बड़ा होगा, ओके। हिज वर्किंग क्लोथ वर डर्टी एंड वेल worn एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। तो उसके जो कपड़े थोड़े डर्टी से थे ना, वो वेल वॉर्न हो गए, मतलब काफी दिनों तक हम पहनते तो थोड़ा फट टूट जाते हैं ना, वैसा वेल वॉर्न थे है ना। काफी पहने हुए लग रहे थे, और वो क्या है काफी फ्रेंडली मैनर का था है ना। ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है, दोस्ताना स्वभाव वाला। यू फेल्ट एट वन दैट ही लाइक पीपल। ओके, तो आप भी यदि मिलो तो उसको ऐसा महसूस करोगे कि हाँ वो लोगों को पसंद करने वाला व्यक्ति। ओके, आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिन। तो मैं उसको चाहता था कि भाई वो मेरे साथ चले है ना, मेरी मदद करे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा टू फाइंड अ मैन नेम ओलिवर लुटकिन। तो मैंने उसको कहा कि एक व्यक्ति को ढूंढना, क्या नाम है उसका, ओलिवर लुटकिन, जिसके लिए ये समन लेकर आया था। ओके, और ये जूनियर क्लर्क है वहां पे उस लीगल फॉर्म में, ठीक है। लुटकिन, अब ये कौन, ऐसा कौन कह रहा भाई, लुटकिन ये कह रहा आपका वो ड्राइवर है, वो डिलीवरी मैन है ना, हेड ड्राइवर, वो कहता है लुटकिन, ऐसा क्वेश्चन किया इसने। आई रेफर्स टू बेटा, आई रेफर्स टू वही हेड ड्राइवर, ओके डिलीवरी मैन। आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन एग। मैंने उसको यहाँ देखा था लगभग 1 घंटे पहले। हाँ, फेलो टू कैच दो, always up to something है ना, always up to something, always up to something or other। वो है ना बहुत ही वो है, बहुत हार्ड फेलो टू कैच देम है ना, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो ऑलवेज अप टू समथिंग मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ, समथिंग और अदर, समथिंग और अदर मतलब वो ऑलवेज डूइंग वन मिसचीव और अदर। तो वो हमेशा के जो है वो मिसचीव करता है ना, बदमाशियां करता है, ठीक है। He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop। Fritz shop means बेटा यहाँ पर झेड़ जो है ना बेटा, झेड़ वो साइलेंट है, ओके। तो फ्रिट्स शॉप, फ्रिट्स शॉप मतलब एक व्यक्ति है उसकी दुकान। तो क्या है भाई यहाँ पर, वो कह रहा ही प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम है ना, वो संभवतः वो क्या कर रहा होगा, पोकर गेम। पोकर गेम होता है ना जो जुआ खेलने वाले लोग होते हैं, पत्ते खेलते रहते हैं, कार्ड्स है ना, प्लेइंग कार्ड्स। तो वो तो वो होगा कहाँ पर, गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप है ना, पीछे जो फ्रिज की शॉप है ना वहां पर होगा।
ठीक है, वो शायद संभवतः उसने जो पोकर गेम है, कार्ड गेम ऑफ बीटिंग है ना, बीटिंग मतलब जुआ खेलना, ओके। तो वो प्रारंभ किया होगा। वो भी कहाँ है, बैक ऑफ फ्रिज शॉप, जो फ्रिज की शॉप है पीछे। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें है ना बता दूं। बॉय, बॉय कह रहा है इस लड़के को, ये लायर है ना। बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिन, क्या कोई जल्दी है उसको ढूंढने में। यस, ये हमारा लॉयर कहता है, यस यस, ये हमारा लॉयर है, नरेटर है यहाँ। आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। क्या है कि मुझे है ना, मैं जाना चाहता हूँ वापस दोपहर बाद की ट्रेन पकड़ के सिटी में। सिटी मतलब शहर जाता है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, है ना। ये जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और सीक्रेट है, ये सब है ना, ये सब सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। इसके बारे में जो भी है वो बातें जो सब सीक्रेट है, ओके। आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट अ हैक। अ हैक, हैक बेटा वही जो होता ना, घोड़ा गाड़ी होती है, उसको कहते हैं ना। एक कैब की तरह होता है, कैबिन होता है। ठीक है, आपने रेलवे स्टेशन बस स्टैंड कभी गए हो तो आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी, है ना वो। तो आई विल गेट इट आउट, मैं वो लेके आऊंगा। एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिन। हम क्या है, दोनों साथ में जाएंगे और उसको टुगेदर साथ में जाएंगे और फाइंड लुटकिन, वो लुटकिन को ढूंढेंगे, ओके। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, है ना। मैं ज्यादातर वो स्थान जानता हूँ जहाँ पर वो क्या करता है, हैंग्स आउट। हैंग्स आउट का मतलब मूव, वंडर्स अबाउट, या घुमा फिरा करता है ना, ऐसा। तो ऐसे स्थान में वो जो ज्यादातर जो स्थान है जहाँ वो घुमा फिरा करता है वो मैं जानता हूँ, ओके। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. तो वह जो था ना, ही रेफर्स टू बेटा यहाँ पर हमारा लॉयर नरेटर, ओके। वह इतना ओपन और फ्रेंडली था कि मैं उससे बहुत ग्लोड हो गया, मतलब शोर्ड हो गया, है ना, गदगद हो गया। विद द वार्म ऑफ हिज अफेक्शन, उसके जो इतना फ्रेंडली बिहेवियर करा उसने, इतनी फ्रेंडली है ना बात की उसने, मुझे मेरी हेल्प करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। तो मैं वो सब जो देखकर प्यार है ना, उसका अफेक्शन मतलब प्यार भरा रवैया देख कर गदगद हो गया, ओके। आई न्यू, मैं जानता था, ऑफ कोर्स ये जानता था, दैट कि ही वांटेड द बिजनेस, वो तो अपना बिजनेस चाहता था। मतलब एक ड्राइवर है तो वो तो है ना पैसेंजर ही तो ढूंढ रहा था, तो वो तो उसका बिजनेस चाहता था, ओके। बट हिज काइंडनेस वाज रियल, पर उसकी जो काइंडनेस थी ना वो रियल थी भाई। आई वाज ग्लेड एंड फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। ठीक है, तो किराया, फेयर मतलब, फेयर मनी मीन्स किराया, ठीक है। किराया, उसको किराया देने की बात हो रही। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2। ओके, मैंने उससे मैनेज किया, है ना, बार्गेन की, बार्गेन मतलब मोल भाव किया। और कितना बार्गेन डाउन किया उसने उससे कि $2, एन आवर, $2 पर एन आवर, है ना, पर आवर $2, एक घंटे के 2 घंटे $2 देंगे, ये मैंने उससे मोल भाव कर लिया। बार्गेन करना मतलब मोल भाव किया उससे, ठीक है। मैंने ये मैनेज कर लिया उससे बार्गेन करके कि एक घंटे के मैं आपको $2 दूंगा। बेटा डॉलर में से यूएस डॉलर होता है हमारा। एक डॉलर की अगर हम इंडिया से करेंसी से कंपेयर करें तो अराउंड 74.79, है ना। तो आप मान सकते हैं $75, 75 रुपये $1। $1 बराबर $75 हमारा भारत का, ठीक है। इज इट। तो देन ही brought from his house nearby हाँ, a sort of large black box on wheel। फिर वो वहाँ उसके पास में घर था, वहां से एक लार्ज ब्लैक बॉक्स, मतलब वही हैक जो है वो लेकर आता है वहां से, ठीक है। शॉर्ट ऑफ लॉज पास में से ही,
ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील, व्हील मतलब वही आपकी हैक लेके आया, घोड़ा गाड़ी लेके आता है वहां से पास में से ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, द कैरेज, है ना, उसने फिर मुझे रिमार्क किया, बोला कि ये, है ना, वेल अच्छा यंग मैन, ये रही, है ना, कैरेज, कैरेज मीन्स वही घोड़ा गाड़ी, एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, है ना, उसकी जो बिल्कुल चौड़ी सी मुस्कुराहट है, उसने बिल्कुल मुझे क्या बना दिया, जैसे कि वो मेरा पुराना दोस्त हो। ओके, पुराना दोस्त बना दिया। These villagers are so ready to help a stranger. ये हमारा नरेटर कह रहे हैं, लॉयर, कि ये जो गांव के लोग होते हैं ना, ये कितनी आसानी से किसी अजनबी व्यक्ति की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। He had already made it his own task to find Oliver Lutkin for me. उसने जो हेक ड्रावर, ही रेफर्स टू बेटा हेक ड्रावर, हेक ड्रावर ने जो ये टास्क था ना, ये अपना मान लिया, है ना, कि ओलिवर लुटकिन को ढूंढने के लिए ये जो मेरा काम था ना, इसने अपना मान लिया उसको। ही हैड, है ना, ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क, उसने अपना टास्क मान लिया इसको, है ना, मेरे काम को, ओलिवर लुटकिन को ढूंढने का। ओके, देखिए गाइस, ही सेड आई डोंट वांट टू इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस मतलब हम कहते हैं कि बीच में बोलना, जिसको कहते हैं इंटरफेयर, है ना। उसने कहा आई डोंट वांट टू इंटरफेयर, मैं बीच में नहीं इंटरफेयर करना चाहता। यंग फेलो, ये जो यंग फेलो इसलिए कहा क्योंकि ये नया नया जॉब में लगा था अभी, है ना, जस्ट, तो अभी तो ग्रेजुएशन किया, मैं मान के चला हम 22-23 वर्ष का होगा, बट माई गैस इन दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिन, है ना, तो मेरा ऐसा मानना, मतलब ऐसा गैस कर रहा हूँ कि यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिन, तुम जो लुटकिन है उससे पैसा कलेक्ट करना चाहते हो। ही नेवर पे एनीबडी अ सेंट, वो कभी किसी को एक पैसा नहीं था। अब अ सेंट मीन्स हमारे यहाँ, हाँ, वहां पर सेंट चलता है बेटा, अ सेंट मतलब वहां का एक सेंट और हमारे यहाँ का एक पैसा। ओके गाइस, ठीक, तो वह तो कभी किसी को एक पैसा नहीं देता है। ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि उससे, है ना, लुटकिन से पैसा कलेक्ट करना चाहते हो क्या, तो ऐसा पूछा था, है ना, मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ कि तुम उससे पैसा कलेक्ट करना चाहते हो। ही नेवर पे एनीबॉडी अ सेंट, वो किसी को एक पैसा नहीं देता, स्टिल owes me 50 cents on spoke game I was fool। ओके गाइस, तो यहाँ ही स्टिल owes मतलब डेब्स, डेब्स मतलब ऋण, है ना, तो ही स्टिल owes मी मेरे, मेरा उस पर 50 सेंट है, वो भी पोकर गेम के, जो उसने मुझे अभी तक दिए नहीं है। आई वॉज फुल, मैं मूर्ख था, मतलब ये कह रहा है हमारा, है ना, लुटकिन, मैं मूर्ख था, है ना, इनफ, मैं बहुत मूर्ख था, टू प्ले विद हिम, कि मैंने उसके साथ, है ना, वो पोकर गेम खेला। ठीक है, he is not really bad, he is not really bad, but it's hard to make him part with his money। तो वह, है ना, इतना बुरा भी नहीं, है ना, he is not a really bad, but it's hard to make him part with his money। पार्ट विथ का मतलब उसको पैसे अलग करना, है ना, वो हाथ से पैसा ही नहीं छोड़ता, तो ये तो बहुत है, उससे, है ना, पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, पैसा निकालना मतलब उससे पैसा लेना, है ना, उससे पैसे छुड़ाना, पार्ट विथ का मतलब यही है यहाँ पर, कि उससे पैसे लेना। पार्ट विथ मतलब हम अलग करते हैं ना किसी चीज से, पार्ट विथ, है ना, तो हम वो तो, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी, तो हम उससे पैसा लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मुश्किल था। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, है ना, यदि तुम उससे कलेक्ट करना, है ना, ट्राई, कोशिश करते हैं, इन दोज फैंसी क्लॉथ, ये जो तुमने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं ना, इन कपड़ों में, वो कपड़ों को बता रहा भाई, है ना, कौन, ये जो हमारा हेड ड्राइवर है ना बेटा, ये देखिए, ये हेड ड्राइवर है और पीछे बैठा है ये लॉयर है, तो इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं इसने, ये लॉयर है भाई। कौन है ये है लॉयर। ओके, इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और ये हमारा हेड ड्राइवर है। ओके, तो ये हमारा हेड ड्राइवर है भाई।
ठीक है, ये हेक ड्राइवर हमारा मोटू सा बोला था ना, बीच में से थोड़ा मोटा है, मिडिल में से, ये हेक ड्राइवर है। ओके गाइस, तो ये ले जा रहा अपनी इसमें हेक में बिठा के, तो ये कह रहा है कि ये क्या है भाई, इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पियस, है ना, एंड गेट अवे फ्रॉम यू। तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, है ना, और वो क्या करेगा, वो गेट अवे फ्रॉम यू, वो वहां से जो है तुम जाओगे तो वहां से गेट अवे मतलब चला जाएगा। इफ यू वांट, ओके, आई विल गो इनटू फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट अ साइड बिहाइंड मी। तो है ना, इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो मैं जाऊं वहां इनटू फ्रिज, है ना, फ्रिज शॉप, बेटा फ्रिज की शॉप है, ठीक है, ये व्यक्ति है फ्रिज, उसकी शॉप की बात करा, मैं वहां जाऊं और क्या करूं, उसको मैं पूछूं, एंड यू कैन कीप आउट अ साइड बिहाइंड मी, और तुम उसको मुझे मेरे पीछे से देख सकते हो, है ना। आई लव हिम फॉर दिस बाय माई सेल्फ, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिन। तो ये ऐसा उसको कहता है, ठीक है, I might never have found Lutkin, ठीक, तो with the heck drivers knowing help, I was sure of getting my man। तो ये तो कहता उसके लिए ना, हमारा जो वो है नरेटर, वो कहता आई लव हिम फॉर दिस, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ इसके लिए, बाय माई सेल्फ, है ना, वो जो है आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिन, शायद मैं उसको ढूंढ नहीं पाता, है ना, ये हमारा लॉयर कह रहा, विद द हेड ड्राइवर नोइंग हेल्प, है ना, ना वो हेड ड्राइवर अगर नहीं मिलता मुझे तो शायद मैं उसको नहीं ढूंढ पाता, ठीक, ओके, माइट आई नेवर हैव फाउंड लुटकिन, नहीं ढूंढ पाता कभी, विद द हेड ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, है ना, क्योंकि वो ये है हेड ड्राइवर, उसको पता था ये सब। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, मतलब अब मैं श्योर था कि वो उसको मैं अपना जो व्यक्ति है ओलिवर लुटकिन, उसको क्या कर लूंगा, मिल लूंगा, ओके, गेटिंग माई मैन। आई टूक हिम इनटू माई कॉन्फिडेंस, ओके, आई टूक हिम इनटू माई कॉन्फिडेंस, मैंने अपने विश्वास में उस को लिया, किसको, हेड ड्राइवर का, एंड टोल्ड हिम दैट, ओके, और उसको मैंने कहा हेड ड्राइवर को, आई वांट टू सर्व द समन टू लुटकिन, मैं उसको समन, है ना, देना चाहता हूँ लुटकिन को, okay, that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. The driver listened अर्नेस्टली मतलब सीरियसली, उसने वो जो बात कही ना, उसने हमारे लॉयर ने वो सुनी बहुत ही सीरियसली, तो हमारे जो ये है उसने विश्वास करके ये सब बोल दिया, है ना, उस हेड ड्राइवर को कि हाँ मैं मुझे उसको ये समन देना है हमको, है ना, उस जो है उस व्यक्ति ने पहले हम मना कर दिया विटनेस बनने के लिए, रिफ्यूज करना मतलब डिनाई करना, ओके, मना कर देना विटनेस बनने के लिए, व्हेन ही इज, है ना, जो उसकी जो जानकारी है ना, वुड हैव क्विकली सेटल आवर केस, जो उसके पास जो जानकारी है वो हमारे केस को क्विकली सेटल कर देगी, हमारा केस जो है ना हमारा कोर्ट में, उसको उसकी इंफॉर्मेशन से, जो हम जिसकी तलाश में हैं, ओके, ओलिवर लुट, द ड्राइवर, जो ड्राइवर लिसन, है ना, अर्नेस्टली, अर्नेस्टली का मतलब यहाँ पर बहुत ही कैसे सीरियसली उसने ये सुनी उसकी बात, उस लायक, एट द एंड ही हिट में, है ना, ही रेफर्स टू हमारा हेड ड्राइवर, आखिर में उसने ही हिट में एट द शोल्डर, कहाँ पर, शोल्डर पर, ओके, शोल्डर जो होता है ना हमारा कंधा, वहां पर, ओके, तो ये उसको ऐसा कह रहा है, एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लॉफ्ट, है ना, उसने मेरे कंधे पे ऐसा हाथ रख के, ऐसा मतलब हाथ रखा, मतलब शोल्डर पे हाथ रखा ऐसा, है ना, शोल्डर पे ऐसा हिट मारा मतलब हाथ मारा, और क्या कहा, ऑन द शोल्डर एंड लॉफ्ट, और हंस दिया वो जोर से, वेल वेल गिव ब्रदर,
लुटकिन अ लिटिल सरप्राइज। ओके, तो चलो चलो, अच्छा अच्छा भाई, लुटकिन को हम, है ना, एक सरप्राइज देते हैं। गिव गिव ब्रदर लुटकिन आ लिटिल सरप्राइज। तो अच्छा अच्छा, चलो चलो, है ना, हम ये जो लुटकिन है ना, हमारा भाई लुटकिन, उसको एक सरप्राइज देते हैं। ऐसा कह के ये वहां से चलते हैं। मोस्ट फॉक अराउंड हियर कॉल मी। ओके, तो भाई ये ऐसा कहता है हेक ड्राइवर उनको, हमारे लायर को। तो लायर क्या कहते हैं फिर, ये हेक ड्राइवर है ना, वही डिलीवरी मैन। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। भाई इसको जैसे ही इसने ड्राइवर बोला ना, तो इसको हमारा हेड ड्राइवर को बुरा लग गया। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, तो चलो चलते हैं ड्राइवर, ऐसा बोल दिया हमारे लार ने। तो मॉस फॉक, है ना, ये हमारा, अभी ये कौन बोल रहा है, भाई हमारा हेड ड्राइवर। ओके, यहाँ पर हेड ड्राइवर बोल रहा है मॉस फॉक। फॉक मीन्स, बेटा फॉक मीन्स पीपल। ओके, है ना, जो मॉस फॉक अराउंड, most people around here call me Bill or मैग्नुसन। ओके, यहाँ जो लोग है ना, ज्यादातर जो लोग है ना आसपास के, वो मुझे लोग लोग फॉक मीन्स लोग, जो आसपास के लोग है ना, हमारे आसपास के जो मेरे यहाँ के आसपास के जो लोग है ना, ज्यादातर वो मुझे बिल या मैग्सन, है ना, मैग्नुसन नाम से पुकारते हैं। ओके, माय बिजनेस इज कॉल्ड, मेरा बिजनेस है ना कहा जाता है विलियम मैग्नुसन फैंसी कटिंग एंड हैकिंग। ये उसने अपना बिजनेस का नाम बताया। ओके, ऑल राइट बिल। तो अब ये हमारा लॉयर है, उसको बिल कहता है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रीज, है ना। तो क्या अब हम, है ना, प्रोसीड करना मतलब गो, आगे बढ़ना। ओके, आगे बढ़ना। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, ऐसा कहता है कि क्या अब हम चलें, है ना, फ्रीज के लिए। फ्रीज मतलब वही फ्रीज शॉप, फ्रीज शॉप के लिए अब हम चलें। तो ऐसा ये उसको कहता है। तो ऐसा कहता है ना, तो जब ये विल, है ना, वी प्रोसीड मूव टुवर्ड टू फिश। ओके, फिश शॉप। ओके, यस, लुटकिन इज जस्ट एज likely to be there as anywhere। हाँ, तो लुटकिन को वहाँ, है ना, वहाँ पर होने की उतनी ही चांस है, होने का उतना ही चांस है ना, जितना दूसरी जगह पर है। मतलब कौन सी जगह, वही फिट शॉप। ओके, प्लेस अ लॉट ऑफ पोकर, बहुत पोकर खेलता है। पोकर मतलब बहुत वो प्लेइंग कार्ड खेलता है, गेम खेलता है वो, जुआ, है ना, जुआ खेलना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो शर्त लगा के खेलता है वो। ठीक है, तो प्लेस अ लॉट ऑफ पोकर, ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, है ना, वो धोखा देने में, लोगों को धोखा देने में बहुत माहिर है। वो काफी पोकर गेम खेलता है, वो लोगों को धोखा देने में माहिर है ना। ही इज गुड एट डिसीविंग, डिसीविंग मतलब धोखा देना। ठीक है बेटा, तो लोगों को धोखा देने में माहिर है। बिल सिम टू एडमायर लुटकिन, है ना, टैलेंट फॉर dishonesty। I felt that if he had been a policeman, he would have caught and looking respectfully and jailed him with regret। तो वो जो हमारा लॉयर है, नरेटर है, वो ऐसा सोचता है उस लुटकिन, हमारा जो है ना वो हेड ड्राइवर, उसके बारे में ऐसा सोचता है कि आई फील, मैं ऐसा महसूस किया कि दैट इफ ही मीन्स हमारा वो हेड ड्राइवर, यदि वो पुलिसमैन होता, तो ही वुड हैव कैट लुटकिन रेस्पेक्टफुली, मतलब उसको पकड़ता भी तो बहुत रेस्पेक्टफुली पकड़ता उस लुटकिन को, है ना, क्योंकि वो तो है ना, गेम सट्टा खेलता है और मिसयूज करता है, लोगों के साथ चीटिंग करता है। और यदि ये जो हमारा हेड ड्राइवर है, यदि ये पुलिसमैन होता, तो उसको लुटकिन को भी बहुत रेस्पेक्टफुली पकड़ता भी तो रेस्पेक्टफुली पकड़ता, और जेल में भी डालता, तो उसको बड़ा दुख होता, अफसोस होता है, रिग्रेट करता वो, है ना। तो अगर उसको जेल भी करता, जेल में डालता भी, तो उसको बड़ा दुख भी होता उसको जेल में डालने का। हमारे हेड ड्राइवर के लिए हमारे लॉयर ने ऐसा सोचा। ओके, बिल लेड मी इनटू फ्रेश शॉप।
है ना। बिल कहाँ लेके गया मुझे, फ्रिज की शॉप पर लेके गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिन अराउंड टुडे, ये हमारा पूछने वाला व्यक्ति है। हम पहले ही इसने बात कर ली थी कि मैं जाके पूछूंगा, है ना। तो यह एक ड्राइवर जाके पूछता है उस दुकान के मालिक को, है ना, फ्रिज को। फ्रिज शॉप है ना भाई ये। तो फ्रिज की शॉप पे गया तो फ्रिज से पूछा, हैव यू सीन ओलिवर लुटकिन अराउंड टुडे, क्या तुमने उसको आज देखा इधर, है ना, यहाँ आज लुटकिन को, यहाँ अराउंड मतलब आसपास, तुम्हारी दुकान पे आसपास। फ्रेंडली ऑफ ही इज लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चेयरली, बिल्कुल उसको मुस्कुरा कर ये बोलता है। ओके गाइस, फिर क्या था, फ्रीज लुक्ड एट मी, फ्रीज ने मेरे ऊपर, मतलब हमारा लॉयर है ना वो कह रहा है, फ्रीज ने लुक्ड एट मी हैंडिंग बिहाइंड बिल, है ना, क्योंकि ये बिल के पीछे वो छुपा हुआ था, मतलब पीछे था, ठीक है, ऐसा। तो उसने उस पर उसकी तरफ देखा और क्या कहा, ही हेजिटेटेड, मतलब हमारा लॉयर कहता है थोड़ा वो हेजिटेट हुआ, एंड देन एडमिट, और फिर उसने एडमिट किया, यस यस, उस फीस ने फिर एडमिट किया कि हाँ, ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल एगो, वो यहाँ पर था थोड़ी देर पहले, गैस, है ना, ही इज गॉन ओवर अ गुस, है ना, गुस्ताव्स टू गेट अ शेव, और शायद शायद गैस मतलब शायद वह गया कहाँ पर, ही, है ना, ही हैज गॉन ओवर गुस्ताव्स, गुस्ताव से मतलब वो गुस्ताव बार्बर है बेटा, वो तो बार्बर की दुकान पे गया है, शायद वो काय के लिए, शेव के लिए, शेव अपना दाढ़ी बनवाने के लिए। ओके गाइस, कह सकते हैं हम। वेल, well, if he come in, tell him I am looking for him. खैर ठीक है, यदि वो यहाँ आए, है ना, यहाँ आता है तो तुम उसको बोल देना कि मैं, है ना, उसको खोज रहा हूँ, आई एम, है ना, लुकिंग फॉर हिम। वी ड्रॉग टू गुस्ताव बार्बर शॉप, हम फिर कहाँ गए चलकर भाई, इसने अपनी घोड़ा गाड़ी को ड्रॉ किया, है ना, चला के गए गुस्ताव की बार्बर शॉप पर, है ना, गुस्ताव कौन है भाई, बार्बर, है ना, वो बार्बर की दुकान पे गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, फिर बिल जो है हमारा वही है ड्राइवर, वेंट इन फर्स्ट, पहले गया दुकान में, एंड आई लिंगर्ड, और मैं तो वहाँ खड़े खड़े देख रहा था, लिंगर्ड मतलब वहां से खड़े खड़े देखना, लिंगर्ड। ओके गाइस, एंड आई लिंगर्ड, केप्ट स्टैंडिंग, खड़े खड़े, है ना, वहां से देखना, लिंगर्ड, है ना, एट द डोर, तो मैं वहां डोर पे देख रहा था, ठीक है। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट but two customers if they had seen Lutkin. The Swede had not, he said angrily. I haven't seen him and don't care to. But if you find him, you can just collect that $35. 35 ही ओस मतलब मेरा उस पर ऋण है ना, मैं उसकी तरफ मांगता हूँ, ठीक है, ओस मतलब वो मेरा उधार है उसके ऊपर, ठीक है। वन ऑफ द कस्टमर thought he had seen Lutkin walking down Main Street this side of the hotel. तो दो लोग थे, उनमें से एक ने उसको कहा, ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर ले, काफी लंबा हो गया। तो ये जो बेटा यहाँ पर फिर वहां पहुंच गया बार्बर की दुकान पर, है ना, ही आस्क्ड ओनली द स्वीट, है ना, स्वीट, आस्क ओनली स्वीट, केवल उस बार्बर से, वो बार्बर स्वीट, स्वीट मीन्स बेटा ये जो है रेजिडेंट ऑफ स्वीडन का है, मतलब ये स्वीडन का रहने वाला है। तो जैसे कि, है ना, इंडियन होता है ना, इंडिया का होता तो उसको इंडियन कहता है, तो ये स्वीडन का था तो उसको स्वीट का, उस स्वीट से पूछा। बट टू कस्टमर जो थे ना वहाँ, इफ दे हैड सीन लुटकिन, उनको भी पूछा, ठीक है, दे, द स्वीडन हैड नॉट, स्वीडन ने क्या कहा, द स्वीडन हैड नॉट, ही सेड अगेन, ही सेड एंग्रीली, उसने, है ना, स्वीडन ने तो नहीं देखा, और एंग्रीली कहा भाई, उसने क्या कहा उसको, हमारे हेड ड्राइवर को, आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा, एंड डोंट केयर टू, और मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है ना, मैं आई डोंट केयर टू, और मुझे परवाह भी नहीं है। बट इफ यू फाइंड हिम,
बट इफ यू, हमारा हेड ड्राइवर कह रहा भाई, इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट द $35, है ना। ही मीन्स वही ओलिवर लुटकिन। ओजमी, ओजमी मतलब हमारा हेड ड्राइवर, कि तुम यदि तुम्हें मिले तो तुम उससे ना वो $35 ले लेना, कलेक्ट कर लेना। उसने क्या किया है कि वो मेरा, है ना, उस जो है ओज, ओज मतलब डेप्स, डेप्स होता है ना ऋण, वो मेरा पैसा है उसके पास, मतलब मेरा कर्ज है उसके पास ये, ठीक है। वन ऑफ द कस्टमर थॉट, उनमें से, है ना, जो दो कस्टमर थे ना उनको भी बोला था, तो उनमें से एक ने सोचा और कहा ही हैड सीन लुटकिन, है ना, उसने लुटकिन को देखा था वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, जो मेन स्ट्रीट है ना उधर जाते हुए, दिस साइड ऑफ द होटल, है ना, इस होटल की इस साइड से, ऐसा बोला उसने, जो हमारा वहां पर बैठा हुआ था व्यक्ति, कस्टमर, उसने। As we climb back into the hack, हम वापस, क्या है क्लाइम बैक मतलब वापस है, जो हमारा कैरिज है उसमें चढ़ते हैं। बिल कंक्लूडेड, है ना, बिल जो है कंक्लूडेड करता है, निष्कर्ष पे पहुंचता है, दैट सिंस लुटकिन had exhausted his credit at Gustav's, है ना, Gustav's, he had probably gone to Greece for a save। फिर क्या, ये जो हमारा जो है बिल है, ये क्या सोचता है, कंक्लूड करता है, मतलब डिसाइड करता है कि ये जो है ना, ये दैट सिंस लुटकिन हैड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब हिज क्रेडिट, तो शायद जो इसकी उधारी की लिमिट है ना, ये लुटकिन यहाँ शायद गुस्ताव के यहाँ की वो फिनिश कर दी इसने, एग्जॉस्टेड मतलब फिनिश कर दी है। और ये गुस्ताव की जो, है ना, यहाँ पर जो कि उधारी की लिमिट इसने खत्म कर दी है शायद, और ये अब क्या करा इसने, ही हैड प्रोबेबली गॉन टू, और वो शायद गया होगा, है ना, वो शायद गया होगा ग्रेस फॉर शेव, ग्रेस बार्बर की दुकान पे शेव के लिए। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस लुकिंस बाय ओनली 5 मिनट। हम ये दोनों फिर वहां पे भी गए, और वहां पे भी इसने, है ना, 5 मिनट ये लेट हो गए और उसको मिस कर गए लुटकिन को। ही हैड जस्ट लेफ्ट, ओके, वो अभी अभी गया वहां से, है ना, प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, पूल रूम होता प्रोबेबली फॉर द पूल, प्रोबेबली मतलब संभवतः कह सकते हैं, हाँ, पूल रूम होता है एक जो है गेम, गैम्बलिंग डेन, गैम्बलिंग डेन मतलब जो जहाँ हम कह सकते हैं कि अड्डा, है ना, डेन, तो गैम्बलिंग डेन जहाँ सट्टे का अड्डा कह सकते हैं। पुल रूम होता है ना, आपने लंबी सी स्टिक देखी होगी, बॉल देखी होगी, एक टेबल होती है ना, तो वो होता है पुल, ओके बेटा, तो वो पुल रूम मतलब वहां पे भी वही गैम्बलिंग डेन कह सकते हैं हम, कि सट्टे का अड्डा है वो वहाँ। तो probably for the pool room at the pool room, ओके, तो ये वही वो है जो गैम्बलिंग डेन है, सट्टे का अड्डा है, पूल रूम, वहां गया होगा। इट अपियर दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक अ सिगरेट एंड गॉन आउट। तो ये वहां पे भी पहुंचे और इनको ऐसा लगा कि शायद, है ना, एप्रिएट मतलब उनको ऐसा वहां पे ये लगा कि शायद ही हैड जस्ट बॉट अ पैक अ सिगरेट, वहां से इसने हमारा ओलिवर लुटकी ने उसने एक पैक खरीदा सिगरेट का, एंड गॉन आउट, और वहां से चला गया। अब ये सब जगह भाई ढूंढ रहे, ठीक है, सर्च कर रहे हैं हमारे ओलिवर लुटकिन को, ये दोनों लॉयर और हेड ड्राइवर। सो वी परशूड हिम, सो वी परशूड हिम मतलब फिर हमने क्या किया, परशूट करना मतलब फॉलो किया, followed him just behind him but never catch him, है ना, जस्ट उसके पीछे पीछे हम बस चल ही रहे थे, वो हम, है ना, 5 मिनट पहले ही मिस किया, थोड़ी देर पहले सिगरेट का पैकेट लेके चला गया, मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पर इनका जस्ट बिहाइंड हिम, है ना, उसके पीछे ही थे, बट नेवर कैच हिम, पर उसको पकड़ नहीं पाए हम, तो बस पीछे पीछे ही थे उसके। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास 1 o'clock, तो
1 घंटा बीत गया और अब समय क्या हो गया भाई, 1 बजने का। ठीक है, 1 बजने में 1 घंटा है बाकी। अब पास, ओके, till it was past 1 o'clock, for an hour till it was past 1 o'clock। अब भाई ये तो कह रहा है कि 1 ही घंटा है ना, हम तो इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, अब 1 घंटा जो हमारा बचा, 1 बजने में 1 घंटा बचा। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा, but I had so enjoyed Bill Rupp country opinion about his neighbor that I said, है ना, scarcely मतलब hardly, scarcely cared whether I found Lutkin or not। तो ये कह रहा हमारा जो नरेटर लॉयर है वो तो कह रहा कि मैंने आई हैड सो एंजॉयड, है ना, मैं बहुत भूखा तो था, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, बट आई हैड सो एंजॉयड, मैंने बहुत एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया, बिल्स रब कंट्री ओपिनियन, उसका जो देहात जो है ना, टाउन है, छोटा सा टाउन है, उसके बारे में जो उसका ओपिनियन अबाउट द नेबर, उसके जो नेबर के बारे में उसका जो ओपिनियन है ना, जो कुछ भी बताया उसने उसके छोटे से शहर के बारे में, उसके पड़ोसियों के बारे में। दैट आई scarcely hardly scared whether I found Lutkin or not, है ना, तो मैं उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं की कि मैं उसको, है ना, ढूंढ पाऊंगा या नहीं ढूंढ पाऊंगा लुटकिन को, उसकी मैं बिल्कुल भी फिक्र नहीं की मैंने। ओके गाइस, नेक्स्ट, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट। अब ये भूख लगी थी तो अब ये पूछ रहा है क्यों ना कुछ खाया जाए, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट। तो ये हमारा लॉयर कह रहा है कि क्यों ना कुछ खाया जाए। आई सजेस्टेड, ऐसा उसने सजेस्ट किया उसको, हेड ड्राइवर को, लेट्स गो टू रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। हम रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए ना लंच खरीद लूंगा, तुम्हारे लिए भी मतलब। ओके, तो ऐसा कहा उस ड्राइवर के लिए, क्योंकि बहुत उससे आ, ये प्रभावित हुआ था, तो कह दिया कि भाई मैं तो है ना तुम्हारे लिए लंच भी खरीद लूंगा। ठीक है, वेल, आई ought टू गो होम टू द वाइफ, आई डोंट केयर, ये हमारा हेड ड्राइवर कह रहा है, आई डोंट केयर मच for these restaurant, only 4 of them and they are all bad, tell you what we will do। ओके, तो ये कहता है कि ये जो मैं तो अक्सर क्या करता हूँ कि अपनी पत्नी है ना उसके पास घर पे जाता हूँ, वहां खाता हूँ। तो ये कह रहा आई ought टू गो होम टू द वाइफ, तो मुझे घर जाना चाहिए अपनी पत्नी के पास। आई डोंट केयर मच ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स, तो मैं तो अक्सर अपने घर जाता हूँ अपनी पत्नी के पास वहाँ, और मुझे तो ये जो रेस्टोरेंट्स है ना यहाँ पे ये केवल 4 ही तो है यहाँ, और यहाँ पर क्या है, मैं मुझे यहाँ का वो खाना भी पसंद नहीं है। ओके, आई डोंट केयर मच दीज रेस्टोरेंट्स, ये रेस्टोरेंट्स भी पसंद नहीं है, आई ओनली 4 of them एंड दे आर ऑल बेड, और ये केवल 4 ही तो है और ये भी सब बेकार है, बेड है। टेल यू, है ना, टेल यू व्हाट वी विल डू, तो क्या करें, है ना, क्या करेंगे, वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर। तो अब ये हमारा हेड ड्राइवर कहता है कि मैं अपनी पत्नी से क्या करूंगा, लंच पैक लूंगा फॉर अस, हमारे लिए। सी, है ना, विल नॉट चार्ज यू मोर देन $half, $half मतलब वो तुमसे $आधे से ज्यादा चार्ज नहीं करेगी। देखो यहाँ पे भी वो बिजनेस कर रहा है, अपनी पत्नी के यहाँ जाएगा, वहां से इन दोनों के लिए खाना लाएगा और वो कह रहा है कि वो तुमसे, है ना, $आधे से ज्यादा चार्ज भी नहीं करेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रेजी, ग्रेसी होता है ना ऑयली मील, है ना, वो तो तुम्हारा जो खाना होगा ना ऑयली मील in our restaurant, and we will go up to West Hill and enjoy the view while we eat। तो ये कहता है कि ये जो तुम्हारा जो होटल का रेस्टोरेंट का खाना होगा ना वो जो ऑयली, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी। और फिर हम क्या करेंगे, वी विल गो अप टू वेट्स, वेट्स हिल मतलब वो जो पहाड़ी है, वेट्स हिल, वहां जाएंगे और वहां पर हम खाना खाते खाते व्यू को एंजॉय करेंगे, व्यू मतलब शानदार नजारा, खाना खाते खाते उसको एंजॉय करेंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर इतना आज
के लिए if you have any doubt today's session related to today's session, you may ask me. Any doubt? No doubt? Okay, bye. Now you may leave this session.